नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए कोल विधायक अनिल पाराशर ने बड़ा निर्णय लिया है। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित में पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि अलीगढ़ शहर में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएं। इस मेट्रो से अलीगढ़ की जनता को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। पहले चरण में इस मेट्रो की शुरुआत एयरपोर्ट से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए की जाएगी। मेट्रो की सर्वे के लिए यहाँ टीम आने वाली है। मेट्रो को लेकर विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था। मेट्रो की मांग आपने की है, किस तरीके से क्या मांग रखी है और क्या सुविधा मिलने जा रही है? देखिए, अलीगढ़ एक ऐतिहासिक शहर है, शिक्षा का केंद्र है, तालीम का केंद्र अलीगढ़ है और एनसीआर के निकट होने के कारण विकास की अपार संभावना अलीगढ़ की है। और आप वर्तमान समय में जब से मोदी और योगी जी की सरकार इस प्रदेश में आई है, देश में आई है, आप देख रहे हैं अलीगढ़ का एक भौगोलिक परिवर्तन विकास के नाते बहुत बड़ा परिवर्तन अलीगढ़ अंदर हुआ है। एक तरफ एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है पुराने जीटी रोड पर पनेठी के पास, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, जो पूर्ण रूप से बनकर अपना काम भी कर रही है। ये पुराना जो जीटी रोड का हिस्सा है और खीरेश्वर के माध्यम से राजा महेंद्र प्रताप तक पहुंचने का जो हिस्सा है, इसमें जनता की मांग पर विचार आया, इसको मेट्रो लाइन से क्यों न जोड़ा जाए। ये प्रस्ताव हमने विधानसभा में रखा, ये प्रस्ताव हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास रखा और जिसको विचारार्थ अलीगढ़ की संभावना को देखते हुए उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अभी फिलहाल जो है संभावना बनी है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी आते ही आगे का काम इसमें संभावना शुरू होंगी। और मैं आपसे ही मांग करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी ये मांग शासन तक पहुँचे, मीडिया के माध्यम से पहुँचे, क्योंकि जो भी संज्ञान में आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, जनता के द्वारा आता है, उसको काम करने में हम लोगों को और ज़्यादा आसानी शासन स्तर पर होती है। और अलीगढ़ का सौभाग्य होगा और हम सब का भी सौभाग्य होगा कि अलीगढ़ को एनसीआर के निकट होने के कारण एक मेट्रो शहरों की तर्ज पर एक मेट्रो रेल का तोहफा अलीगढ़ को मिले, ऐसा हम सब का प्रयास रहेगा। सकारात्मक पहल हुई है ना, निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है और शासन के संज्ञान में भी है और आने वाले समय में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अलीगढ़ के माध्यम से जाएगी। क्या लगता है अलीगढ़ के लोगों को? देखिए, क्यों नहीं मिलेगा। आज आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ का विकास आप देख रहे हैं, जितने फ्लाईओवर थे, पहले एक फ्लाईओवर नहीं बन पाता था मीनाक्षी टॉकीज के लिए। मैं समझता हूँ स्टूडेंट लाइफ में लगभग 20 साल संघर्ष करना पड़ा था। आज आपको आधा दर्जन फ्लाईओवर योगी जी शासन में मिले हैं, मोदी जी के आशीर्वाद से मिले हैं और मिले ही नहीं है, उनका काम चल रहा है। कुछ फ्लाईओवर आपके पूरे हो चुके हैं और कुछ फ्लाईओवर का काम हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर घंटी और घुंघरू की डिमांड बढ़ गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्त घंटी और घुंघरू की जमकर खरीदारी करते हैं। अलीगढ़ के कारोबारी इस पवित्र महीने को देखते हुए 11 महीने पहले से घंटी और घुंघरू को तैयार करते हैं। अलीगढ़ में तैयार हो रहे घंटी और घुंघरू देश के विभिन्न शहरों में सेल किए जाते हैं। यानी ताला और तालीम के साथ साथ अब अलीगढ़ की पहचान घंटी और घुंघरू के कारोबार के रूप में भी हो रही है। घंटी कारोबारी का कहना है कि सबसे ज्यादा डिमांड हरिद्वार और बिहार से आती है। इसके अलावा उज्जैन में भी जमकर खरीदारी की जाती है। उन्होंने बताया, ये कारोबार हमारा 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। क्या नाम है आपका, किस तरीके की तैयारी? सर, चंद्रशेखर शर्मा नाम है मेरा। मैं अलीगढ़ ताला नगरी में मेरी फैक्ट्री है। सर, हम कांवर का विशेष तौर से सामान बनाते हैं, घंटी, घुंघरू। अब ये सावन का महीना शुरू होने वाला है, चारों तरफ कांवर की यात्राएं चालू होंगी, प्रारंभ होंगी। इसके लिए हम उसको कांवर को सजाने का सारा सामान बनाते हैं। घंटी है, घुंघरू है, उसकी अदर एसेसरीज है, पूरी हम बनाते हैं, जिससे कि कांवरियाओं का साज सज्जा, डांसिंग, घुंघरू, बहुत तरह के आइटम उनकी खुशी के लिए बनाते हैं। उसको नाचते गाते हुए कांवर को लेके लोग जाते हैं, गंगा घाट पे जाते हैं, गंगा घाट से लेकर के कांवर को लेकर जाते हैं। ये हमारा कार्य पे हमारा विशेष ध्यान है, क्योंकि सावन का महीना पास है। सर, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ शिव जी के मंदिर हैं, वहाँ कांवर यात्रा निकलती है, वहाँ कांवर यात्रा पहुँचती है। विशेष तौर से गंगा घाट पे से सभी लोग उठा करके कांवर को भर के लाते हैं, भर के ला करके भगवान भोले बाबा पर उसको जल को अर्पित करते हैं। ये लोगों का यहाँ हमारा 85 साल से 100 साल से सिस्टम चला आ रहा है। पहले पीतल की घुंघरू लगा करते थे, हमने लोहे की घंटी पर उसको सजा दिया, गोल्ड कर दिया और उसको फैंसी बना दिया, जिससे कि कांवर वाला कि कम पैसे में अपनी कांवर को सजा लेता है। आपसे तैयारी करते हैं आप?
तैयारी? सर ये पूरे साल तैयारी होती है, कहीं ना कहीं कभी शिवरात्रि है, कभी सावन का महीना है, कभी कुछ है। ये तो भक्त है, कब भक्त मांगेगा। मानो कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो वहाँ मानो वो कहीं पे भी जाता है, वहाँ उसको कांवर को सजाने का विशेष तौर से हमने सारे आइटम हम बनाते हैं और उसको हम देते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में 1 जुलाई को विद्यालयों के पुनः खुलने पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी के दिलों को छू लिया। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत बेहद खास अंदाज में किया गया। सीवी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ में जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे, अध्यापक और अध्यापिकाओं ने उनके माथे पर तिलक लगाया और पुष्प वर्षा कर भावनात्मक अंदाज में उनका स्वागत किया। छात्रों के चेहरों पर लंबे समय बाद स्कूल की देहरी पर लौटने की खुशी साफ दिखाई दी। हर ओर उमंग, उल्लास और अपनापन था। शिक्षक अपने शिष्यों को देखकर गदगद थे और बच्चों के लिए ये पल वर्षों तक याद रहने वाला था। वास्तव में आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है, बहुत खास है। हम सभी लोग बच्चों के पुनः आगमन के लिए बहुत दिनों से बहुत उत्साहित थे। एक लंबे अंतराल के बाद हमारे विद्यार्थी आज फिर से विद्यालय पहुंचे हैं। उनकी चहल पहल और इन सबसे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। सच बात यह है कि किसी विद्यालय की अस्तित्व उसके विद्यार्थियों से ही होता है। विद्यार्थी जब नहीं होते, बहुत सूनापन, बोझिल महसूस होता है। सामान्य तौर पे कक्षा कक्ष के वातावरण में सामान्य चर्चा भी, एक स्नेह भरे वातावरण में उनके साथ चर्चा भी उनके लिए शिक्षा बन जाती है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, स्नेह, प्यार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महेंद्र नगर में मोहित वासनी की किराने की दुकान है। मंगलवार की शाम दुकान बंद कर वह पास में ही स्थित घर चले गए। रात 8:30 बजे के करीब मोहल्ले के लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा। उन्होंने मोहित को सूचना दी। मोहित आए तो आग और तेज हो गई थी। कुछ देर बाद सूचना पर दमकल भी आ गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं सामान हटाने के दौरान मोहित के हाथ झुलस गए। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि आग से करीब 10 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। जी, मेरा नकुल वासने है। किस तरह का मामला, क्या हुआ, घटना क्या है? ये मैं अभी थोड़ी देर पहले 11 बज के समथिंग 11-12 का समय है जी समथिंग। मैं अभी दवा लेके आ रहा था। ये अपनी कौड़ीगंज वाली दुकान है, यहाँ पर मैं दवा लेके आ रहा था लौट के ना, तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ लाइट्स जल रही है। मैंने बैक साइड पर अपनी गाड़ी एक्टिवा लगा के मैं फ़ौरन पीछे बैक हुआ, जिससे कि मैंने देखा कि आग लगी हुई है। ठीक है ना, मैंने देखा आग लगी हुई है तो मैंने फ़ौरन पहले तो सबसे पहले मोहित को फ़ोन किया, जिसकी दुकान मालिक है ये। उसको फ़ोन किया मैंने, भैया तेरी दुकान में आग लग चुकी है, तो फटाफट जल्दी आ। हमने फिर आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को आवाज़ की और जगाया सबको। आवाज़ दी मैंने सबको। 5-6 लड़के खड़े हुए थे वहाँ पर। मैंने उनको भी बुलाया, सभी लोग आए। सभी लोगों ने पानी वानी डाला वहाँ पर। फिर सटा उठाने की कोशिश भी की सभी ने। मेरे हाथ जल चुके हैं थोड़े से मोहित के भी जले हैं। फिर हमने शटर उठवाया, तो उसके बाद हमने सभी ये दुकान पूरी खाली करवाई, सभी स्थानीय लोगों ने मिलकर। तो बस यही घटना है। आग का कारण क्या था, ये मालूम पड़ा क्या? कारण अभी कुछ पता नहीं चला है। कोई जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं, कोई नुकसान? किसी दुकान में बहुत नुकसान हुआ है। वैसे किसी की अपने शरीर की कोई ऐसी हानि नहीं हुई है किसी के लिए, पर हाँ, यह है कि नुकसान बहुत हुआ है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद थाना खैर क्षेत्र में खेत पर गई 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित युवती ने बाप बेटे पर दुष्कर्म कर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों युवतियों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जांच चल रही है। जांच पूरी होने पर मीडिया को अवगत कराया जाएगा। वहीं पीड़ित युवती का कहना है कि काफी दिन हो गए, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जो आरोपी है वह खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे हमें अपनी जान और मान का खतरा है। हमारे साथ रेप केस हुआ है। मैं और मेरी बहन थाना खैर की निवासी हैं। 19 तारीख की ये वारदात है। मेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ है, वही खेती क्यारी देखती हैं। लेकिन उस दिन मैं और मेरी बहन खेत देखने के लिए गए थे। वहाँ पर पहले से ही कुछ आरोपी लोग मौजूद थे, हरपाल पुत्र सौदान, ऊधम पुत्र हरपाल, और उन्होंने हमें अकेला पाकर हमारे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, हमें यातनाएं दी, हमारे जान से मारने का प्रयास किया, जान से मार देने की नीयत से, और हमारी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं
और जैसे ही हम चीखे चिल्लाए, वहाँ पर पहले से ही खेतों में कुछ ग्रामीण लोग मौजूद थे, तो वो जैसे ही नज़दीक आने लगे तो आरोपी हमें मृत समझकर भाग छूटे। उसके बाद हमने 112 डायल किया, 112 आई, उन्होंने हमारा हाल देखा, फिर उन्होंने हमें स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के लिए बोला। हम स्थानीय पुलिस के पास गए, हमने अपना सारा हाल सुनाया, सारा वृतांत सुनाया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस घटना को रेप केस ना समझकर छोटी मोटी घटना बोलकर हमें वहाँ से भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद हम फिर एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ से एसएसपी साहब ने हमारा हाल देखा और उन्होंने तुरंत मेडिकल के लिए ऑर्डर किए। लगभग 4 दिन बाद हमारा मेडिकल हुआ है और लगभग आज 16-17वां दिन है। मैं यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल आई हुई हूँ और मेरे ब्रेन में काफ़ी सीरियस चोटें आई थी। मैं डे 1 से ही सीटी स्कैन के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ किसके द्वारा लाई गई है? मैं यहाँ पुलिस के द्वारा लाई गई हूँ। सिटी स्कैन हुआ है? सिटी स्कैन अभी तक नहीं हुआ है और हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने अभी हॉस्पिटल के बाहर ऊधम पुत्र हरपाल को अपनी आंखों से देखा है। मुझे और मेरी बहन को जान का खतरा बना हुआ है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आरोपियों के खिलाफ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना त्रौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला कटरा के लगभग 30 वर्षीय युवक पंकज की अडिग चौकी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पंकज का विवाह 8 वर्ष पूर्व फिरोजाबाद निवासी युवती के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के साथ कुछ समय पूर्व से विवाद चल रहा था, जिसके चलते मृतक की पत्नी मायके में लगभग 1 महीने से रह रही थी। वहीं परिजनों द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि मृतक की पत्नी अपनी रिश्तेदारी में मथुरा आई हुई थी, जिससे मिलने युवक गया हुआ था, जहां युवक की 30 जून 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं युवक की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। ये जो खत्म हुआ है, ये युवक कौन था आपका? आपका नाती था? अच्छा, कैसे मौत हुई इसकी कुछ जानकारी? मौत की तो मालूम नहीं। बहू के संग रहे तो मैं कहाँ रहता था? परवर रहे तो आप मथुरा में मारो। मथुरा में मारा तो कुछ जानकारी नहीं मिली कैसे मारा ये? तो फांसी के लटको मिलो तो पता ना कैसे मारा। फांसी? आपका? मेरा नाम गोपी सिंह है। गोपी जी, ये जो युवक की जिसकी मौत हुई है कौन है आपका? ये मेरा भतीजा है। आपका भतीजा? किस हालातों में इसकी मौत हुई है, क्या कहेंगे इसको? इसकी हालत में किसी ने इसका मर्डर किया है, का मार के लटकाया है। मेरी जानकारी मार के लटकाया? तो कहीं कोई जिस्म पे निशान इसके शरीर पे? हाँ, उसके शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है। कहीं कोई ब्लीडिंग वगैरह भी थी इसकी? हाँ, नाक से ब्लीडिंग कर रही है। तो आपको सूचना किसके माध्यम से मिली है जी? किसके माध्यम से? पुलिस के द्वारा। अच्छा, कहाँ मारा इसे, किस जगह? अडीग की पुलिस चौकी है, गोवर्धन थाना पड़ता है, मथुरा में। मथुरा में कल किस समय की घटना सर? ये कल रहेगा 5 बजे के पहले, ये 4 बजे के टाइम की घटना। आपको सूचना क्या बजे मिली? 7 बजे मिली थी। तो आप मथुरा क्या बजे पहुँचे आज? हम तो सुबह गए यहाँ से। 5 सुबह गए। पीएम हो गया उसका? तो मुकदमा दर्ज कराया आप लोगों ने? अभी नहीं करा, तो रिपोर्ट दिया। तो किसी पर आशंका है इसकी हत्या की? उसके पीढ़ियों पे ही है, मायके वालों में। अच्छा, जो मृतक युवक है इसके ससुराल पक्ष के लोगों पे? हाँ, ससुराल वालों पे। पत्नी कहाँ थी इसकी? वो अपनी मायके में साथ नहीं आई थी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आगा मारा पीट गया, फिर आगा वापस चली गई। तो मुकदमा दर्ज होगा इसका? हाँ जी होगा, मुकदमा दर्ज होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।